आदत क्या है? आदत हमारा वह व्यवहार है जिसे हमने पक्का कर लिया है। ना चाहते हुए भी जिस कार्य को हम बार बार करते हैं उसे आदत कहा जाता है। एक दिन में तो कोई आदत नहीं बनती। पहले विचार आता है, धीरे धीरे विचार पक्का होता है, फिर उस विचार के अनुरूप कार्य करते हैं और लगातार उसी तरह से कार्य करते जाते हैं तो फिर वो हमारी आदत बन जाती है। और बार बार करते रहने से फिर वो आदत पक्की हो जाती है। आदतें कोई और नहीं बल्कि हम खुद ही बनाते हैं। चाहे वो आदत अच्छी हो और चाहे वो बुरी हो, उसके निर्माता हम खुद ही हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि आज वर्तमान में जो हम हैं, जैसे हम हैं, जिस स्थिति में हम हैं, उसके उत्तरदायी हम ही हैं, कोई और नहीं। इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए, संत महान पुरुषों के विचारों को ध्यान में रखते हुए अगर हम अपने बारे में सोचें कि जो हो चुका वो हो चुका, आज से हमें बदलना है तो हम अवश्य ही बदल जाएंगे और अपनी आदतों में सुधार कर पाएंगे। एकदम से तो कुछ नहीं होता, एकदम से तो कोई आदत भी नहीं बनी थी, वो भी धीरे धीरे बनी थी। लेकिन आदत बनानी आसान थी, फिर भी आसान थी, लेकिन उसे हटाना, आदत को दूर करना बहुत मुश्किल, लेकिन असंभव नहीं है। किसी भी आदत को दूर किया जा सकता है, लेकिन कब? जब हम खुद चाहेंगे कि आज से हमें ये कार्य नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, तो उसी क्षण हम बदल जाएंगे। और धीरे धीरे जब हम उसका प्रतिदिन अभ्यास करेंगे कि हम वो नहीं करेंगे वो कार्य, तो एक दिन क्या होगा कि हमारे अंदर से वो आदत पूरी तरह से छूट जाएगी। लेकिन हम कब समझें कि वो आदत हमसे छूट गई है? अगर स्वप्न में भी वो कार्य आप ना करें तो तब समझें कि आपके अंतर मन से वो आदत पूरी तरह से छूट गई है। क्योंकि जब हम जागृत अवस्था में होते हैं, हमारा चेतन मन कार्य कर रहा होता है, तो तब तो हम सावधानी बरत लेते हैं कि वो कार्य नहीं करते या उसमें थोड़ी सी हेरा फेरी कर लेते हैं। लेकिन सोते समय हमारा चेतन मन सो जाता है तो उस समय सिर्फ हमारा अवचेतन मन कार्य कर रहा होता है। और मान लीजिए हमने कुछ खाने की वस्तु या पीने की वस्तु का त्याग किया कि आज से हम ये नहीं खाएंगे या ये नहीं पिएंगे। मान लीजिए चाय ही है, हमने छोड़ दी, अब हम नहीं पिएंगे, और आपने पक्का संकल्प किया कि ये नुकसानदायक है, हमें इसका सेवन नहीं करना चाहिए। और आप जागृत अवस्था में तो छोड़ देंगे। आप किसी के घर जाएंगे, मान लो आपसे पूछेगा कि भाई चाय लोगे क्या, तो आप कहोगे नहीं नहीं, हमने चाय छोड़ रखी है, हम नहीं पीते, हमने बिल्कुल छोड़ दी है। लेकिन अगर सपने में आप किसी के घर गए, उन्होंने आपसे चाय के लिए पूछा और आपने कहा कि हाँ चलो ले लेता हूँ थोड़ी, तो तब आप समझना कि आपके भीतर से वो आदत नहीं गई, नहीं छूटी, क्योंकि अवचेतन मन से वो लकीर उस आदत की अभी पूरी तरह से नहीं मिटी। वो दोबारा जागृत हो जाएगी जैसे आपको मौका मिलेगा। तो जैसे कुछ बीज होते हैं धरती में पड़े हुए होते हैं, आपको लगता है कि वो सूख गए,
कोई पौधा है सूख गया, लेकिन जैसे ही समय आता है, जैसे ही उन बीजों के उगने का मौसम आता है, बारिश होती है, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर अपने आप वो बीज उग गए जो आपने उखाड़ मतलब नष्ट कर दिए थे, आप सोच रहे थे सूख गए हैं। तो ऐसे ही मौसम आने के बाद वो हरे भरे हो जाते हैं। जब तक बीजों को नष्ट नहीं किया जाता पूरी तरह से, तो तब तक वो अंकुरित हो सकते हैं समय आने पर, मौसम आने पर। तो जैसे कहा जाता है कि साधना में बीजों को जलाया जा सकता है, तो कोई और साधना नहीं बल्कि यही साधना है कि अपने संकल्प करना है और पक्का संकल्प करना है। जैसा भी हम बनना चाहते हैं, जो भी हम संस्कार अपने भीतर जगाना चाहते हैं, जो आदत डालना चाहते हैं और जिन आदतों को हम हटाना चाहते हैं, उसके लिए हमारा संकल्प दृढ़ संकल्प होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए। वो चाहे कोई बालक हो, चाहे कोई किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, तो जैसा वो बनना चाहता है, जो आदतें वो अपने अंदर लाना चाहता है या जिन आदतों को वो हटाना चाहता है, जैसे संस्कार अपने भीतर जगाना चाहता है, तो वो वैसा ही बन सकता है। लेकिन उसे उसके लिए अभ्यास निरंतर करना होगा, पक्का रहना होगा। तो एक दिन ऐसा होगा कि हमेशा के लिए वो जैसा वो चाहता है, जो इंसान जैसा बनना चाहता है, वो वैसा बन सकता है। अपनी आदतों के अनुसार ही हमारी समाज में पहचान होती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत मेहनती है, कर्मठ है, तो मेहनत करता है, तो हम उसे कहेंगे कि भाई बहुत मेहनती है। और कोई इसके विपरीत है, कुछ नहीं करता और करना भी नहीं चाहता, कितना भी उसे कहो तो हम कहेंगे भाई ये तो बहुत आलसी है। तो अपने आदतों के अनुसार, अपने कर्मों के अनुसार ही व्यक्ति की पहचान होती है। इसी तरह से हम देखें, अगर कोई बालक है या व्यक्ति है और उसकी भाषा बहुत अच्छी है, तो हम उसे कहेंगे कि ये तो बहुत सभ्य व्यक्ति है, हमारी दोस्ती इसके साथ होनी चाहिए, हमारा उठना बैठना इसके साथ होना चाहिए, बहुत संस्कारी है, बहुत सभ्य है। और अगर कोई इसके विपरीत है, उसकी भाषा बहुत अभद्र है, उसकी भाषा में बात बात पर असभ्य भाषा बोलता है, गाली देता है, तो हम उसे कहेंगे कि भाई ये तो बहुत असभ्य व्यक्ति है, इसके साथ तो बातचीत करना बिल्कुल बेकार है, उठना बैठना नहीं चाहिए। और इसके साथ अगर कोई बालक है, तो हम कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को भी उसके साथ खेलने के लिए भी नहीं भेजेगा, कहेगा हमारा बच्चा भी बिगड़ जाएगा, ऐसी ही भाषा बोलने लगेगा। क्योंकि आदत तो बहुत जल्दी एक दूसरे से ले ली जाती है। तो हमें क्या बनना है, क्या हमारा व्यवहार होना चाहिए, कैसे हमें अपने आप को बनाना है, तो इस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और कैसी हमारी दोस्ती होनी चाहिए, कैसी हमारी संगति होनी चाहिए, चाहे हम किसी भी उम्र में हों, भले ही हम छोटी उम्र में हों, भले ही हम बड़ी उम्र में हों, तो जैसी हमारी संगति होगी, धीरे धीरे वैसी ही हमारी आदत बन जाएगी और वैसे ही हम बनते चले जाएंगे। तो हमें ध्यान बहुत देना है अपने ऊपर कि हमारा संग कैसा हो, हमारी आदत कैसी हो। वो संग ज़रूरी नहीं है कि आप व्यक्ति से ही लें, व्यक्ति का संग ही संग कहलाता है। क्योंकि जो आजकल व्यक्तियों का संग तो बल्कि छूटता चला जा रहा है। आपस में घर के लोग ही नहीं एक साथ बैठ पाते, मिल पाते, रिश्तेदार आपस में नहीं मिल पाते, क्योंकि सब अपने में इतने व्यस्त रहते हैं अपने कामों में, और कैसे भी अपने स्ट्रेस में, बच्चों के लालन पालन में, दूसरे ऑफिस के कार्यों में या किसी भी कार्यों में व्यक्ति आजकल बहुत ज़्यादा व्यस्त है अपने आपे में। तो किसका संग कर रहा है आजकल व्यक्ति? सबसे ज़्यादा मोबाइल का। और तो ये हमें देखना है कि हम अगर मोबाइल देख रहे हैं, उसका यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या देख रहे हैं। क्योंकि संग तो वही है जो हम देख रहे हैं। धीरे 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 धीरे
जो वीडियोस हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, तो वैसा ही असर हमारे मन पर, हमारे चित्त पर पड़ता चला जाएगा और वैसे ही संस्कार हमारे बनते चले जाएंगे। तो जैसा कि हमने शुरू में कहा कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि जो आज हम हैं उसके उत्तरदायी हम ही हैं और कोई और नहीं। तो अब तो कम से कम ध्यान दें कि जो हमें होना है, जो आगे हमारा भविष्य होगा, उसके उत्तरदायी भी तो हमें होंगे। तो हमें कैसे विचार लेने हैं, जैसे विचार होंगे तो जैसा संग होगा, तो विचारों से ही तो आदत बनती है। तो क्योंकि जैसे विचार होंगे वैसे ही कर्म होंगे और जैसे कर्म होंगे वैसा ही हमारा जीवन होगा। तो अगर जीवन को सुधारना है, जीवन को अच्छा बनाना है, जीवन को खुशमय बनाना है, खुशहाल बनाना है और अपने जीवन में प्रसन्नता लानी है, खुशियाँ लानी है, आदर्श जीवन बनाना है, तो हमारा संग, हमारे विचार कहीं से भी लें, भले ही हम अपने दोस्तों से लें, भले ही हम अपने रिश्तेदारों से लें, भले ही हम मोबाइल फ़ोन से लें, भले ही टीवी से लें, न्यूज़पेपर से लें, समाज से लें, कहीं से भी लें, लेकिन हमें सोचना है कि हम कौन से विचार लें, कौन सा संग करें, कैसी आदतें बनाएं और कैसी आदतें छोड़ें। तो जैसा हम बनना चाहते हैं, जो हम अपना फ्यूचर चाहते हैं, जो हम अपना वर्तमान चाहते हैं, जो हम अपना अगला जन्म चाहते हैं या इस जन्म को भी सुधारना चाहते हैं, जितना भी बचा है, तो उसके लिए हमें आज से, अभी से प्रयास शुरू कर देना चाहिए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। उसके लिए प्रयास करें, निरंतर अभ्यास करें, सफलता ज़रूर मिलेगी।